तो अभी जो हम पढ़ेंगे ऑडिट पढ़ेंगे, और ऑडिट क्या है उसके बारे में थोड़ा चीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग देख, ऑडिट क्या है इसमें हम ऑडिट में जानेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है ऑडिट का। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, एनालाइज करता है ये डेफिनेशन। फीचर्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अब कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके फीचर्स के बारे में हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी और उसके ओपिनियन में हमारा फाइनेंस मतलब ओपिनियन में financial statement have been prepared using acceptable policies. Financial statement have been prepared as per relevant regulation. There is a appropriate disclosure of all material. तो ऑडिटर कंडक्ट करता है ऑडिट, इसमें शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीड नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा बाय एनीबॉडी। ऑडिट टीम एंड फ्लो, बेसिक फ्लो फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लाइंट प्रपोजल, रिस्क formalities, acceptance of audit, meeting with management, planning meeting with the team, process, understanding risk, understanding control, understanding। सेवन्थ और 8 जो है तेरा वो कवर करता है WTN की वर्किंग पेपर या विद ऐसी कंट्रोल टेस्टिंग, सब्सटेंटिव टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, कंक्लूजन, QRM टीम। क्वालिटी रिव्यू मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिट एक ऑडिटर की क्वालिटी क्या है, इसमें हमारा रहेगा टेक्निकल ऑडिटर मस्ट है शुड नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटेंसी, इट्स प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स। पर्सनल तेरा इसमें जो जाएगा टेक्निकल आ गया। क्वालिटीज़ क्या है ऑडिटर के पास, टेक्निकल होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए। टेक्निकल में अकाउंटेंसी, इट्स प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जनरल प्रिंसिपल लॉ, कॉर्पोरेट लॉज। पर्सनल मित्र, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर शुड आल्सो पोसेस सर्टेन पर्सन क्वालिटीज, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए उसके पास, टैक्टफुल अप्रोच, क्लियर हेडनेस। मतलब टेक्निकल होना चाहिए उसके पास, तेरा पर्सनल होना चाहिए, है ना। मतलब क्वालिटी तो हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑडिट। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट होता है। फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑडिट, ये सिस्टमैटिक करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है, एंटिटी ओपिनियन। ऑडिट टीम एंड फ्लो, ऑडिट टीम और उसके जो फ्लो है, क्लाइंट प्रपोज, बेसिक फ्लो ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लाइंट प्रपोजल, रिस्क, फॉर्मेलिटीज, मतलब ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ अन ऑडिटर में टेक्निकल और पर्सनल में कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, टेक्निकल में उसको थोड़ा क्लाइंट नेचर बिजनेस समझना चाहिए। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑडिटर। अब ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसीज। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, तो जितना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर है, ऐसे 200 जो बात करता है वो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसीज। मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसे 200 हमारा बताता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसीज। मतलब एक जो ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल कंडक्ट of the audit in accordance with ASIS. Overall objective of the auditor, scope of audit, aspect to be cover audit, reasonable assurance, inherent limitation। मतलब समझ रहा है, इसके अंदर ना हमें बस ये जानना है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसीज। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब जितना भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, मतलब तू मेरी बात खुद सुन, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ये वही बोल रहा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट अकॉर्डेंस विद। अगर मान ली मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव मुझे पता होना चाहिए। और एक जो मतलब जैसे अब दुनिया में तो जैसे कि मान ली एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जूते का साइज है, किसी का भी साइज है, तो एक सिमिलैरिटी होती है ना कि मतलब भाई स्टैंडर्ड। अब मान ली इतने सारे लोग हैं, तो एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि सबको M साइज होगा, S साइज होगा, L साइज होगा। तो वैसे ही ऑडिट में भी हम क्या करते हैं, एक ऐसे बनाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। इसके अंदर क्या है ना, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑडिट को
मतलब अब इतने सारे ऑडिटर है, अगर मान लो इन ऑडिटर को पता ही नहीं होगा ऑडिट तो करना है, लेकिन सब अपने अपनी मतलब कर रहे, उनको बता देंगे हाँ हाँ ऐसे करना है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मतलब एक पेज क्या है। मतलब हर एक ऑडिटर एक जैसा तभी बता पाएगा जब एक स्टैंडर्ड ऑडिट होगा। तो वही है स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर तेरा इसमें आ गया। इसमें ऐसे 200 आता है। रीजनेबल एश्योरेंस होगा फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है इसका ऐसे 200 है। और ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना चाहिए। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कम्युनिकेट रिक्वायर्ड बाय द ऐसे इन अकॉर्डिंग विद द ऑडिटर फाइंडिंग, और रिपोर्ट करेगा वो ऑडिटर के फाइंडिंग पे। To obtain reasonable assurance, financial statement as a whole are free from material misstatement. To report on the financial statement, communicate as required by the SEs. To obtain reasonable assurance, obtain करना चाहिए reasonable assurance. Financial statement as a whole are free from material misstatement. Report on the financial statement, communicate as required by the SEs. तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसीज। तो रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री होना चाहिए, रिपोर्ट कर होना चाहिए और कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसीज। Important note: the user, however, should not assume the auditor opinion in assurance, not future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affair of the enterprise. तो इसमें मैंने यही पढ़ा है, यूजर हाउएवर शुड नॉट एज्यूम द ऑडिटर ओपिनियन इज एन एश्योरेंस नॉट। स्कोप ऑफ ऑडिट में मतलब ऑप्टेन ऐसे 200 रीजनेबल एश्योरेंस। Scope of audit as 200 audit should cover all relevant aspects to the financial statement. Information is reliable, sufficient to form an opinion. Evaluation of IC accounting system to check reliability of an audit evidence. Relevant information disclosed in financial statement subject to statutory requirement. The auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of this competence constrained on the scope of audit. स्कोप ऑफ ऑडिट, अब जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट है कि स्टैंडर्ड एक और एक ऑडिटर जो करेगा, लेकिन स्कोप ऑफ ऑडिट है कि जो एक ऑडिट जैसे स्टैंडर्ड है ना कि मतलब इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है, मतलब ये मतलब एक रूल है, एक पैमाना है, जैसे कि मतलब मेरे को ये करना है ना। लेकिन स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या है, एक जो ऑडिटर है वो स्टैंडर्ड को नहीं, मतलब एक जो एरिया है, मतलब मैं इतने को देखूंगा, हाँ मेरे को इतना देखना है। स्कोप ऑफ ऑडिट जैसे ऑडिट शुड कवर ऑल द रेलिवेंट एस्पेक्ट, मतलब अगर मैं किसी चीज़ का ऑडिट कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ये चीज़ें तो फॉलो करनी है स्टैंडर्ड को, लेकिन उसके साथ साथ मतलब स्टैंडर्ड बोले तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ये हो गया, स्कोप ऑफ ऑडिट ये हो गया। स्टैंडर्ड इसको देगा कि भाई स्टैंडर्ड के बिना स्कोप ऑफ ऑडिट कुछ नहीं है, पहले स्टैंडर्ड होना चाहिए फिर स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में हमारा मतलब जो भी ऑडिटर, ऑडिट शुड कवर ऑल द रेलेवेंट एस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट फ्रॉम फॉर्म ऑन ओपिनियन, evaluation of IC accounting system to check reliability of audit evidence, information relevant information disclosed in financial state subject to statutory requirement. Auditor is to expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. तो इसमें तो ये तो पता है कि मतलब ऑडिट शुड कवर ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऑडिट जितने भी रेलेवेंट एस्पेक्ट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबको कवर करेगा। इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट पे देगा। इवैल्यूएशन ऑफ आईसी अकाउंटिंग सिस्टम टू चेक रिलायबिलिटी, जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर रिलायबिलिटी रखेगा। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। द ऑडिटर इज नॉट expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. Concentrates the scope of audit. चलो ये तो स्कोप ऑफ ऑडिट हमने ऊपर ऊपर से पता चल गया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। एस्पेक्ट टू बी कवर इन ऑडिट, अब जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था इसमें एस्पेक्ट मतलब जो एक ऑडिट है इतना बड़ा पार्ट है। एस्पेक्ट मतलब जो एरिया, एस्पेक्ट्स मीन्स एरिया, एस्पेक्ट्स जो भी कवर होंगे ऑडिट के अंदर।
एग्जामिनेशन ऑफ AS एंड IS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करेंगी सिस्टम एंड प्रोसीजर, वॉचिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। तो हमने क्या पढ़ा? एस्पेक्ट्स टू बी कवर इन ऑडिट, aspects to be covered in audit. Examination of AS and IAS, reviewing the system procedure, vouching the transaction, verification, asset and liabilities, opinion and reporting। मतलब एग्जामिनेशन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, IC का एग्जामिनेशन करेंगे। अगर मान ले मैंने, जैसे हमारा भी एग्ज़ाम होता है नॉर्मल सी का, या फिर कोई सा भी पेपर होता है, एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद टीचर क्या करता है, वैसे रिव्यू यानी चेक जो कर रहा है वो रिव्यू तो कर रहा है, फिर वॉचिंग द ट्रांजेक्शन। तो अगर मान ले, ये तो वो वाला पार्ट हो ना, अगर मैं उससे पार्ट कहूँ, जैसे मैंने पेमेंट कर दिया, अगर मान ले मैंने, किसी ने मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो दे दिया है, उसने मेरे को बता दिया, तो मैं क्या ऐसे विश्वास कर लूँगा? नहीं भाई, मैं रिव्यू करूँगा, रिव्यू कर ले, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करूँगा। कैसे? वॉचिंग द ट्रांजैक्शन देखूंगा, फिर वेरिफिकेशन एसेट लायबिलिटीज दूंगा, और ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। फिर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और रिपोर्टिंग दूंगा, हाँ भाई मैंने ये सारी चीज़ें देख ली। तो मतलब एक्सपेक्ट टू बी कवर इन ऑडिट, मतलब मैं कोई गधा थोड़ी हूँ कि मतलब उसने बोला और मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। तो मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना, मैं उसकी बातों पे क्यों विश्वास करूँगा भाई? 3-4 स्टेप लूँगा। सबसे पहले उसने बोला चल ठीक है, उसने बोल दिया, अब मैं देखूँगा, रिव्यू करूँगा, या तो रिव्यू करूँगा, जैसे उसने बोला चल ठीक है, फिर उसके बाद रिव्यू करूँगा, फिर मैं क्रॉस वेरिफिकेशन करूँगा। जैसे उसने बोला कि मैंने ये सामान खरीद के लिया, तो मैंने चलो अच्छा लिया, इसका बिल दिखा दिया, फिर मैं दुकानदार से या ऑनलाइन देखूँगा ये जेन्युइन बिल है कि नहीं, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करूँगा कि वो एसेट भी है कि नहीं उसके पास। फिर वैसे ही मतलब समझ रहे हैं ना, एस्पेक्ट टू बी कवर इन ऑडिट। Watching and the transaction verification, asset and liability statutory compliance, expression of opinion, reporting on other matter, assertion about account balance at the period end, assertion about account balance at the period end existence, assertion about account the balance and at the period end, reasonable assurance WRT with respect to misstatement, inherent limitation of audit as per SA 200 overall objective, the independent auditor and the conduct of audit in accordance with the standard auditing, the nature of the financial reporting, nature of audit procedure. Watching of the transaction, verification, asset and liability, statutory of compliance, expression of opinion, report। मतलब वॉचिंग, मतलब वही वॉचिंग, मतलब जो मैंने तेरे को बताया, अगर कोई किसी ने तेरे को बोला तो तूने थोड़ी विश्वास कर लिया, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा, वॉचिंग करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, एसेट को तू देखेगा ना कि एसेट वो है भी कि नहीं, या जो स्लिप है उसका देखेगा वो जेन्युइन स्लिप है कि नहीं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, रिपोर्ट करेगा फिर अदर मैटर पे, एसेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंसेस, existence, right and obligation, completeness, valuation and allocation, for reason for reasonable assurance with respect to misstatement, auditor required to obtain reasonable assurance, ऑडिटर को रिक्वायर मतलब रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ेगा। इनहेरेंट लिमिटेशन, रीजनेबल एश्योरेंस यानी कि भाई जितना तेरे को पता है अपने हद तक एक ऑडिटर के अकॉर्डिंग तू देगा। इनहेरेंट लिमिटेशन यानी कि जितना भी ऐसे ओवर, इनहेरेंट लिमिटेशन यानी कि तू कितना भी कर ले कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेगी। Nature of audit process, there are practical and legal limitation on the auditor's ability to obtain audit evidence. For example, there is the possibility the management or other may not provide intentionally or unintentionally. Nature of audit procedure समझेंगे हम। Timeliness of financial reporting and the balances between benefit and cost। अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने ये चीज़ सीखा है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं ना, उसको हम पढ़ाई को अपने लाइफ में बर्डन की तरह यूज करते हैं। चलिए पढ़ाई वाले बातें ज़्यादा हम पढ़ाई भैया, मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ाई को ना बहुत ही मक्खन लो कि वो भाई पढ़ाई नहीं है, वो बस आपका ये वो पढ़ाई, मतलब अगर तुम उसको पढ़ाई समझोगे ना, और ऐसे जैसा लोगों ने हवा मचा दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले है कि तुझे अपनी लाइफ, तू लाइफ में जितना कूल रहेगा ना, जैसे कूल रहने का मतलब ये नहीं है कह रहा हूँ मैं कि तू दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, नहीं, मतलब क्योंकि लाइफ में जितना तेरे पास मेच्योरिटी रहेगा तो अंदर से भरा रहेगा ना। जैसे तेरे को पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों से डील करना आता है, तो अपने अंदर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, और तेरे पास वो सारी स्किल्स है जो एक, जैसे आपके पास एक अच्छी हैबिट है, वो सुबह को उठता है, एक्सरसाइज करता है, शॉपिंग करता है ना, तो ये सारी जब तेरे अंदर क्वालिटी होगी ना, तब उसमें तुम्हें ये सब चीज़ बहुत हल्की लगेगी। लेकिन जब तू अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, और तेरा रूट पहले से भी ऐसा अच्छा नहीं है, कि एवरेज रहा है, और तूने कोई ऐसा चीज़ खाया भी नहीं है, तो तू कैसे सोच लेगा कि तू वो चीज़ अचीव कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। मतलब करने की कोशिश करेगा तो लगेगा सीरियस है, लेकिन फिर वो चीज़ छूट जाएगी, तू पकड़ी रहेगा फिर छूट जाएगी। तो ना, तू लाइफ में जितना रिलैक्स फील करेगा ना, और जितना स्ट्रेस फ्री रहेगा, जितना गिल्ट फ्री रहेगा, जितना वो रहेगा, जितना तेरा माइंड सेट रहेगा, तो ना तू उतना बेहतर सोच पाएगा। अगर तू लाइफ में नहीं गिल्ट है, नहीं प्रेशर है, नहीं ओवर थिंकिंग है, और तेरे पास तूने दुनिया भी देख रखी है ना, तो ना तू ऐसे हर चीज़ कर सकता है। तो बस इसी सब को लेके तेरे अंदर चिल मस्ती रहती है। कहने का मतलब है ना, तो कि तू पढ़ाई कर ले, लोग तो यही कहेंगे भाई पढ़ाई कर, अरे नहीं भाई, तू पढ़ाई मत कर, पढ़ाई को तू बस एक टाइम दे दे कि भाई दिन में मेरे को 6 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, मतलब ये मेरा स्लॉट है, 2 से 3 5 से 2, अब तू उतना ले ले। अब तू लेकिन ये कंसिस्टेंसी रखना है, देख मैं बता रहा हूँ, अगर तू कंसिस्टेंसी 5 घंटा रखेगा, 4 घंटा रखेगा, फिर तेरा दिमाग खुद ब खुद कहने लगेगा कि भाई मेरे को करना है। तो पूरे दिन भर अपना मतलब एक प्रॉपर रूटीन बना कि मेरे को भाई सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, घर काम करना है, बिल्कुल रिलैक्स, मतलब रिलैक्स मोड में रहे, खाया पिया मजा में आया, पूरा टीवी देखा, मस्त। अभी अभी बट तो टीवी छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है, लगा है और ऊपर से ये तो स्कूल तो तू लगा है, लेकिन तेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि तो इतना स्ट्रेस ही नहीं रखा भाई, जब दिमाग में इतना बड़ा पहाड़ उठा रहेगा, तेरा दिमाग खुल नहीं रहेगा, तो तू कैसे ही ज़्यादा सोच पाएगा। इसीलिए मेरी बात मान, बस मैं यही कर रहा हूँ अपने बॉल से, बस अपने आप से भाई इतना स्ट्रॉन्ग फील हो जाओ ना, पता नहीं 2 साल में क्या होगा, लग रहा है क्लियर कर सकता। तो मैं बस एक पर्सनल टॉक ये करना चाहूँगा खुद से या अपने आप से, कि ना लाइफ में हमें लीस्ट वाले काम करने चाहिए अगर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो जैसे हम लोग ना या तो प्रॉपर परफेक्ट चाहते हैं
कि ये काम अच्छी तरीके से हो जाए, या तो हम छोड़ देंगे, हटाओ। सुबह उठना है, उठेंगे तो 5 बजे, नहीं तो 11 बजे उठेंगे। ये क्या बात हुई? एक्सरसाइज करना है, करेंगे तो सुबह ही करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। फिर हमें लगता है यार छोड़ो, क्यों ही करना है। ऐसा मेरे साथ तो काफ़ी बार होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर तुम सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करते हो और 11 बजे उठ रहे हो, तो तुम 11 बजे ही मेहनत करो। 11 बजे तुम एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करो। तुम अपने दिन का, तुम एक, अगर तुम पढ़ाई करते हो, काम करते हो ना, अपना टाइम डिसाइड कर लो, मेरे को 6 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, ये हो गया। अब बाकी उन घंटों में क्या करना है? उन घंटों में अपनी लाइफ को जीनी है। मतलब एक्सरसाइज करना है, मतलब अपने आप अपने ऊपर काम करना है उस टाइम। ये तो आपने पढ़ाई पे काम किया ना, या काम पे काम किया, लेकिन उस पर अपनी स्किल्स पे काम करना है, अपनी हैबिट पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी हर एक चीज़ पे। तो आप जब अपनी पर्सनैलिटी पे काम करोगे, अपनी स्किल्स पे काम करोगे, तो उस टाइम आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है। क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी रहती है, आपका एटीट्यूड रहता है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, आपको बॉडी लैंग्वेज आती है कि मतलब हाँ उठने बैठने एटिकेट्स आते हैं, वॉइस आपका है, मतलब समझ रहे हो, और आपके पास ड्रेसिंग सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप हाइजीन रहते हो, आप अपने आप को डेली उठते हो, तो आपके अंदर वो चीज़ अपने आप ही आ जाएगी। चलो यार दिन भर रिलैक्स कर लिया, अब थोड़ा पढ़ लिया जाए, अब थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाए। आप सुबह लेट उठ रहे हो, गिल्ट के साथ उठ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, गिल्ट हो रखा है। फिर आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो, फिर आपको लगता है यार पढ़ाई कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आप वो भी नहीं करते। तो मैंने क्या कहा, आपको जहाँ से भी करना है, जो सा भी फोकस नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है, लिस्ट वाले काम करना शुरू कर दो। पढ़ाई करना है, आप इसमें ये देखो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपका कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग है आपके लिए, मतलब जो सबसे इजी जो चीज़ है, आप उतना करो सबसे पहले। मैं गारंटी देता हूँ वो चीज़ आपके इसके आपके रूटीन में आ जाएगी। आप जब एक बार बैठोगे ना अपनी पोजीशन पे, तो आपको अपने आप ही लगने लगेगा कि यार हाँ थोड़ा ये भी देख लेता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा वैसे कर लेता हूँ, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई इंसान है, किसी को बड़ा बनना है, तो अब वो अपने गोल की तरफ फोकस करता रहता है, और फिर गोल को देखता रहता है, उसको पता ही नहीं कैसे करना है, लेकिन बस वो गोल को देखता रहता है, फिर बस देखता है, उठता है और थकता है और हार जाता है, लेकिन वो कदम ही नहीं बढ़ाता है। आप एटलीस्ट एक कदम तो बढ़ाओ। आप देखना एक कदम आपका धीरे धीरे कब आप अपने गोल की ले जाएगा, लेकिन आप क्या उठते हो, पहली एक कदम जैसे बढ़ाने रखते हो, ऐसे आप पीछे हो जाते हो। तो ऐसे से नहीं काम चलता, ऐसे से आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको एटलीस्ट एक कदम रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी मैंने एटलीस्ट कहा है, इसीलिए लिस्ट पे काम करो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में देखो आपको कहाँ से आता है, आप कम से कम वो चीज़ देखो जो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। जो चीज़, अगर मान लो आपको मतलब नॉर्मल टॉपिक देखो, आप कम से कम सिटिंग लगाओ, टॉपिक लगाओ, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी एफर्ट लेते रहो, करते रहो। और पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह नहीं समझना है कभी, कि भाई मेरे को पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ाई ये पढ़ाई इज़ अ जस्ट अ नॉर्मल थिंग। आप इसको एज अ उसकी तरह लो, नॉर्मल है। जैसे अब कुछ काम वाम बचा नहीं, चलो पढ़ लेते, मतलब सारा काम वाम कर लिया, एक रूटीन है चलो कर लिया। लेकिन हम सब तो कर ऐसे करते, लाइफ में प्रायोरिटी देते यार, पढ़ा नहीं, 5 ओहो आधा घंटा छूट गए, पढ़ा नहीं, ये नहीं करा, मतलब दिन भर गिल्ट में रहो। कोई गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आओ, पूरे 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे अपना रूटीन फॉलो करो दिन भर का। 3 घंटे, अगर आप 3 घंटे भी बैठ रहे हो तो प्रॉपर बैठो, प्रॉपर बुक को अपनी स्टडी करो। कम से कम आप मान लो आपको कोई चैप्टर ही पढ़ना है, तो सिर्फ वो चैप्टर को बस ऑब्जर्व करो कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो इसमें क्या है ना कि आपको कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ आपके दिमाग में ना बस ये आएगा कि हाँ आपने मेहनत करी है। फिर आप अपने धीरे धीरे कन्वेंस करते जाओगे, इसके बाद आप अपने आप को कन्वेंस कर लोगे।
सिंपल थिंग है यार, बस कुछ नहीं है लाइफ में, बस ये है कि एटलीस्ट वाले काम करते रहो। फोकस नहीं हो रहा, लिस्ट वाले काम करो, देखना अपने आप ही हर चीज़ सॉर्ट होने लगे, और धीरे धीरे एवरीडे आप करते रहो करते रहो, मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी में। अब आपको मोबाइल चलाना है, आपको कुछ वीडियो देखनी है, आपको उस टाइम चुल हो रहा है कि चलो ये देख लेता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्टिव काम के बाद वो चीज़ करोगे ना तो आपको एज अ रिवॉर्ड लगेगा। मैं कह रहा हूँ अपनी एनर्जी बचाओ, आपको अपनी एनर्जी बचानी पड़ेगी। एनर्जी मतलब अगर आप जैसे आप पढ़ाई स्टूडेंट हो, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि पढ़ाई को एज अ बर्डन लो, पढ़ाई आपका काम है। अब ये नहीं कि पढ़ाई आपको बर्डन नहीं लेना है तो आप बाहर चले जाओ, दोस्तों यार के साथ घूमो फिरो, ऐश करो, फिर पार्टी करी है, मतलब फिर मतलब बॉडी जब एनर्जी नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना उस टाइम। आप घूमो फिरो, मैं ये नहीं कहता हूँ, माइंड को आप जितना मेंटल पीस दोगे ना, जितना मेंटल पीस दोगे वो आपकी पढ़ाई को और स्ट्रांग करेगा। तो यही है, बस एक रूटीन फॉलो करो, 8 घंटे पढ़ना है, हफ्ते में या महीने में एक बार कहीं घूम के आ जाना है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत मिल लिया। फिर आपको अगर मान लें कोई टाइम दिया आपने किसी को, जैसे आपने महीने में आपने किसी से एक बार नहीं मिला तो एक बार आप उस रूटीन में जा सकते हो। और ये है कि आपका दिन में 8 घंटे, तो आपको 8 घंटे फिर आपको दूसरे टाइम में एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे ना तब तक हमारा रिएक्शन कुछ आएगा ही नहीं, हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आई होप मैंने अपना अच्छा बेस्ट बताया हो, और अगली बार मैं ध्यान रखूँगा ये चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ इम्प्रूवमेंट को देख सकूँ, और आने वाले मैं 2 साल में देख सकूँ कि मैं कहाँ पे स्टैंड रहता हूँ। थैंक यू। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, रीजनेबल एश्योरेंस देना विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ। अब इनहेरेंट लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब हम ये जानते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब होता है कि मतलब आप चाहे पूरी तरह से भी ऑडिट कर लो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो ना कि आप एक कंप्यूटर हो। तो ऑडिटर इज नॉट expected to and cannot reduce audit risk zero, and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. This is the because there are inherent limitation of audit. The inherent limitation of audit arise from inherent of audit arise from होता है the nature of financial reporting. The preparation of financial statement involves judgment by management applying requirement of the entity's applicable FRF, fact and circumstances of the entity. Consequently, some financial statement items are subject to an inherent level of variability which cannot be eliminated by the application of additional auditing procedure. Nature of audit procedure, timeliness,
financial reporting, the balance between benefit and cost, financial reporting, the balance benefit and cost, timeliness of financial reporting and the balance between benefit cost. अब इसके अंदर ना, इसमें हम यही चीज़ें पढ़ेंगे जो नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसमें नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल जो रिपोर्ट, नेचर मतलब नेचर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो हम नेचर मतलब किस टाइप की फाइनेंशियल रिपोर्ट, नेचर क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, इनहेरेंट लिमिटेशन और जो ऑडिट होता है, नेचर क्या होता है। The preparation of the financial statement involves judgment by management in applying to requirement of the entity's applicable FRF to the fact and circumstances of the entity. Consequently, some financial statement items are subject to an inherent level of variability, which cannot be eliminated by the application of additional auditing procedure. Nature of audit procedure. There are practical legal limitation of the auditor's ability to obtain audit evidence. For example, there are practical and legal limitation. Nature of the audit procedure. There are practical and legal limitation on the auditor's ability to obtain audit evidence. For example, there is the possibility of the management or the other may provide intentionally or unintentionally the complete information that is relevant to the preparation and presentation of the financial statement or that has been requested. Nature of the audit procedure. Timeliness of financial reporting, the balance between benefit and cost. Other matters that affect the limitation of an audit. Other matters that affect the limitation of audit. Other matters that affect the limitation of audit. मतलब इसमें नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, timeliness of financial reporting and the balance between benefit and cost, other matters that affect the limitation of an audit. In the case of certain assertion or subject matter, the potential effect of the limitation of the auditor, fraud, particularly fraud involving the management collusion, the existence and the conflict, the occurrence in non-compliance laws and regulation of which the condition may cause illustration. Manually request to the auditor CP. Absolute assurance in respect of its even branches. MNO Limited ने रिक्वेस्ट किया ऑडिट को CAP to provide absolute assurance in respect of its 10 branches scattered in Delhi and confirm that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error advice. The auditor is not expected to cannot reduce audit risks to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement of DF Company Chartered Accountants successfully carried out the audit of Sri Government of the financial year 2028. The completion of the audit, there were found material misstatement due to fraud in the financial statement which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that is failure on the part of auditor comes out. Comment. The auditor successfully carried out the audit of the Sri Governments of financial. After the completion of the audit, there were found material due to fraud in the financial statement which were not noticed and reported by the auditor. There were found material misstatement due to fraud in the financial statement which were not noticed and reported by the auditor.
there were found material misstatement due to fraud in the financial statement which were not noticed and reported by the auditor. Management alleges that it is a failure on the part of the auditor. Comment. ऑडिटर रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर. अब ऑडिटर का रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, एक ऑडिटर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक ऑडिटर की. अगर मैं ऑडिटर हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ ऑडिटर. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन ऑडिटर. अगर मैं एक ऑडिटर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अगर मैं ऑडिटर, मेरा सीनियर आता है मुझे कहता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अच्छा, मेरी तो यही है ना सर, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट. मतलब जो मेरा ऑडिट होगा वो अकॉर्डेंस होगा. ऑडिट कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट अकॉर्डेंस विद एसिस एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल. जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट होगी वो रिलेटिंग टू एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो रिलेट करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मुझे फॉलो करना है, प्रोफेशनल जजमेंट फॉलो करना है. सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ऑडिट रिस्क क्या है. तो मुझे सर कंडक्ट करना है, ऑडिट करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कंडक्ट ऑफ ऑन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद अकॉर्डेंस. अच्छा, कंडक्ट तो मुझे करना है, लेकिन कंडक्ट ऑन अकॉर्डेंस मतलब उसमें क्या. जैसे सर कंप्लाइंस मेरे को देखना है, उसमें मतलब कौन कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लाइंग विद रेलिवेंट रिक्वायरमेंट क्या है, फेलियर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. अगर फेलियर हुआ है ऑब्जेक्टिव तो उसका कारण क्या है, फेलियर. इंटीग्रिटी क्या है, अगर मैं एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेशन एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड. अगर को मतलब सर मेरे को पास ना 1 2 3 4 5 6 चीज़ें है मेरे अंदर. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अंदर रिक्वायरमेंट है, कंडक्ट करना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केल्स, प्रोफेशनल जजमेंट, और मेरे पास होना चाहिए ऑडिट रिस्क होना चाहिए. ऑडिट रिस्क का मतलब होता है एक बिजनेस रिस्क नहीं होता है. कंप्लायंस, उसमें कंप्लायंस को मैं देखूंगा. ऑब्जेक्टिव क्या है, फेलियर टू अचीव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशनल इंडिकेट ड्यू टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क और using inappropriate assumption in determining NTE audit procedure. Professional judgment क्या है सर, application of relevant training, knowledge and experience, planning and performing an audit financial statement exercise throughout the audit, importance when deciding about materiality. Sufficient appropriate audit evidence to obtain reasonable assurance. Reasonable assurance क्या है, sufficient appropriate a risk that the auditor express no inappropriate auditor opinion. Risk that the auditor express. Risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion. Conduct of an audit accordance with the SE's compliance objectives, complying with the relevant requirement, failure to achieve objective. The auditor shall comply with all SE relevant to the audit. Auditor shall have an understanding.
कंप्लायंस के ऑब्जेक्टिव क्या, कंप्लाइंग विद रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एसी कंप्लायंस इन लॉ फॉलो रीजन ethical requirement relating to an audit financial statement, the auditor shall comply with the relevant ethical requirement including independence. मतलब समझ रहे हैं ना भाई, मेरे को ऑडिटर की जो रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर है, अब इस पे खेलना है। कंडक्ट ऑन ऑडिट इन अकॉर्डिंग्स विद द एसेस, एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू अन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटीग्रिटी तेरा आ गया, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आ गया तेरा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड बीइंग आफ्टर टू, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट, इलस्ट्रेशन आ गया, प्रोफेशनल जजमेंट आ गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया, ऑडिट रिस्क आ गया। टाइप्स ऑफ ऑडिट, मैंडेटरी ऑडिट, ऑप्शनल ऑडिट, banking companies, government, the electricity supply, audit of the accounts of the proportionally entity, HUF in respect of the entities not, वही है। टाइप्स ऑफ ऑडिट में तेरा कंपनी गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंप्लायंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, कोऑपरेटिव आ गया, ये सब तो मैंडेटरी है। अगर तेरा कंपनीज एक्ट हो, बैंकिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोऑपरेटिव हो, पब्लिक एंड चैरिटेबल हो, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट सेटअप, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेसिफाइड एंटिटीज, वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ऑडिट ऑफ द अकाउंट, प्रोफेशनलिटी एंटिटीज, HUF। एडवांटेज क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? अरे भाई मेरे को बता, एक बात बता, कोई भी चीज़ हम करते हैं चाहे अकाउंट पर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं ऑडिट के अंदर, लेकिन मेरे को ये बता, हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसका फाइनेंशियल वो क्या है? एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, protect the interest of the fund providers, moral check employees, settlement of taxes, settlement of trade dispute, detection of wastage, proper maintenance of books of account, appraisal of controls. As an appraisal of function, audit reviews the existence and the operations control in the organization, report weaknesses, inadequacies. Admission, retirement of a partner, audited account are of great help in the settlement of accounts at the time of administration or death of the partner. Grant of license, government may require audited and satisfied statement before it gives assistance or issue with license for a particular trade.
The auditor of a very different limited to explain to the audit team member as to how the audit financial statement of the above mentioned company will help in protecting the financial statement financial interest of shareholder of the company. Explain whether the audited financial statement of a company would help in protecting financial interest of shareholder of that company. The auditor of very different limited as well to the auditor of the relationship of auditing with other discipline relationship of auditing with other मतलब इसने बोला ना कि रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन ऑडिटिंग विद अदर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड लॉ के साथ ऑडिट का बिहेवियर साइंस ऑडिटिंग का स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स issue with the view securing compliance by member or on matter which the opinion council of the institution critical of the proper discharge of their function compliance mandatory in nature and it's the duty of the member ICA to examine whether the statement relating to accounting matter are complied with the presentation मतलब वही है स्टेटमेंट ऑफ गाइडेंस नोट अब मतलब गाइडेंस नोट भी दे देंगे ना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का अब ऐसे 220 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी भी हमारा बहुत चैप्टर इसमें बचा हुआ है ऐसे 220 अब मैंने पढ़ा ऐसे 200 पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 220 क्वालिटी ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट ऑफ system of quality control as per SQC1 quality control of for firm that the perform audit and reviews historical financial information and other assurances and related survey engagement. The firm system of quality control should include policy and procedure addressing each of the following element: acceptance and continuance of client relationships, specific engagement, human resources, assignment of engagement teams, independence, ethical requirement, leadership responsibility for a qualify within the firm, direction, supervision, review, consultants, discuss key matter, monitoring, EQR, documentation, review all process including appointment, independence, and discussing post audit report, review, documentation, difference, opinion, EQR, acceptance and continuous client relationship, audit engagement. Linkage of commercial research that have to be regarding the acceptance and continuing the client relationship with the engagement about out and relation information that the good and the audit engagement whether the information being available early the engagement partner should communicate that information properly. ऐसे 220 हमारा क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एज पर एस क्वालिटी कंट्रोल मतलब अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडवांटेज तो हमने जान लिया वो जो इंटरनल यूज़र होता है उसके लिए होता है गवर्नमेंट के लिए होता है और मतलब 3-4 चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होता है ताकि उसका लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता कर पाए कि उनको इन्वेस्ट करना है कि नहीं है वो कंपनी कैसी है तो क्वालिटी कंट्रोल अब भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी की कंट्रोल भी मेंटेन करनी पड़ेगी एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ फर्म that the perform audit and review historical financial and other assurance related to service engagement. The firm system quality control should include policy and procedure addressing each of the following element: acceptance and continuation in client relationship and specific human resources, assignment of engagement teams, independence, ethical requirement, leadership responsibility for the acceptance continuation client relation.
इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर को ना इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जैसे उसमें पढ़ा ओवरऑल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑडिटर एंड तो इंडिपेंडेंस ऑडिटर, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो होना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस कैसे होना चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली fact but also appear to suggest all reasonable person इंडिपेंडेंस एक ऑडिटर को होना चाहिए, उसको माइंड से और अपीयरेंस दोनों से लगना चाहिए, मतलब माइंड से तो इंडिपेंडेंस दिख रहा है लेकिन अपीयरेंस ही नहीं दे रहा तो शक जाएगा, तो वो डिस्क्वालीफाइड होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है ऑडिटर। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, सैलरी की थ्रेट होता है, थ्रेट फैमिलिटी थ्रेट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट यानी कि भाई मतलब जैसे मान लो एक बात बता, चल क्वालिटी हो गया भाई, तूने तो मेरा सब चीज़ जान लिया कि मेरे पास मतलब ऐसे 200 को फॉलो करना है, स्कोप ऑफ ऑडिट यही है, बेनिफिट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लेकिन भाई मेरा क्या एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या भाई, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ आपका एंगेजमेंट? ऐसे 210 की बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्री कंडीशन ऑफ ऑन ऑडिट एक्नॉलेजमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर मतलब प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए मैनेजमेंट को, फिर उसकी मतलब मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट बाय मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FIRF IA, so that the financial statement should free from fraud and error. They will provide auditor with access to all information, additional information and stated, मतलब हर चीज़ का वो होना चाहिए, छूट होना चाहिए। ऑडिट एंगेजमेंट टीम की टर्म क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट्स लेटर इंक्लूड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, responsibility of the management of and the auditor, identification of FRF, reference to the expect form, content and report to be issued by the auditor, written terms except that the management acknowledge the same। वही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का एक्सेप्ट करना चाहिए, कंटिन्यू प्री कंडीशन मतलब एक्सेप्ट प्री कंडीशन प्रिपरेशन द फाइनेंशियल ऑपरेशन
लिमिटेशन ऑफ रिस्क। फाइनली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ आज के लिए।